तालिबान लड़ाकों की पाकिस्तान आर्मी को वार्निंग, ये सामने आई है। पाक अफगान बॉर्डर पर लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी को दी है वार्निंग। अब हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ेंगे, ये कहा है तालिबानी लड़ाकों ने। पाकिस्तानी सेना अब तुम्हारी बारी है, ये तालिबानी लड़ाके कहते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपको सुनाते हैं किस तरह से यह चेतावनी दी गई है। हालांकि यह चेतावनी पश्तो में जारी की गई है, उसके बावजूद भी सुनते हैं जरा। तो पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं और किस तरह से वहां पर मौजूद तालिबानी लड़ाकों के हौसले भी अब बुलंद नजर आ रहे हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती साहब, इस बात का एहसास तो दुनिया को शायद पहले से ही था, लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता स्थापित होती है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की भी ताकत बढ़ेगी। और अब तस्वीरों में हम देख सकते हैं हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, और सीधी धमकी दी जा रही है पाकिस्तान की आर्मी को। देखिए, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन जरूर हो सकते हैं कई क्वार्टर्स में। आईएसआई आर्मी अपने जो इमरान खान साहब हैं, उनका नाम तो पहले तालिबान खान था ना, पाकिस्तानियों ने ही रखा था। तो अब वो जश्न मना लें, अब देखते हैं क्या होता है आगे। मुझे तो लगता है कि ये बड़ा जो भी हुआ है ये पहले से तय था। अमेरिका दोहा में जो बातचीत कर रहा था और सबको पता था, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, सबको पता था। इसीलिए चाइना ने भी तालिबानियों से बातचीत करना शुरू कर दिया था। पहले भी करते आए हैं, कई साल से वो कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है आगे। तालिबान मतलब किसी का पिट्ठू बनकर शायद न रहना चाहे। पाकिस्तान शायद समझे कि तालिबान उनकी बातें मानेगा, जो भी वो कहेंगे वो करेगा। पर ये तो आगे देखने वाली बात है। पाकिस्तान का तो एक ही मतलब उद्देश्य है कि किसी तरह से वहां का उसका इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में या भारत में अपना आतंकवाद फैलाए, क्योंकि वो उनकी स्टेट पॉलिसी है। तो वो जो पहले किया था, उन्होंने कई घाटियां वहां बनी थी जहां से वो ट्रेनिंग करते थे और वहां से लोग जम्मू कश्मीर इंडिया में आते थे। अब देखिए तालिबान पुराना रवैया अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। बिल्कुल सही बात है, इस पर नजर रहेगी। रोहित शर्मा का रुख करते हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए, अमेरिका के रुख को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के हालात पर अगर नजर डाली जाए तो। क्या अमेरिका को कुछ पता ही नहीं था, कुछ खबर ही नहीं थी? अमेरिकी खुफिया एजेंसियां क्या इतनी नादान हैं कि वो ये कहती रही आखिर वक्त तक कि अभी तो जी 60 से 90 दिन लगेंगे, अभी तो और वक्त लगेगा। दूतावास से अमेरिका अपने कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाल पाता है और तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाता है। देखिए समीर, ऑब्वियस सी बात है, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। इस बात को काफी लोग एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ये उनके दिमाग में डेडलाइन थी कि दिसंबर तक तो शायद जो सरकार है अशरफ गनी की वो बची रहेगी, और उसके दौरान कॉन्सुलेट से अमेरिकन सिटीजन्स को, साथ ही साथ अफगानियों को भी जिन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी, उनको निकाल लिया जाएगा। तो काफी शॉकिंग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीजें हो गई। इनफैक्ट आपने अगर जो बाइडेन की पिक्चर भी देखी होगी आज, जिसमें वो अकेले बात कर रहे थे, तो दोहा स्टेशन उसमें दिखता है, साफ नजर आता है, और वहां पर सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दे आर रियली शेल शॉक, और जो बाइडेन को जो है इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। और वॉशिंगटन डीसी से आपको सीधे ले चलेंगे कैलिफोर्निया। नेहा पंत सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा, ये पूरा प्लॉट अमेरिका का लिखा हुआ है क्या? ये सीधा सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा है। जिस तरह से अमेरिकन फोर्सेस की वापसी होती है अफगानिस्तान से, दोहा में अमेरिका के साथ तालिबान की मीटिंग होती है, जो बाइडेन का फोन पहुंचता है मुल्ला बरादर के पास, अशरफ गनी के पास, माफ कीजिएगा, और वो ये कहते हैं कि फौरन इस्तीफा दे दीजिए। इस सवाल में वाकई दम है क्या? इसका जवाब क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि इसमें
जो मेजर पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट के पास हाँ। रियल टाइम पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो फिल्टर्ड होके आ रही है, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के पास उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है कि वो रियल टाइम पे ये इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकें कि एक्चुअल में ग्राउंड पे पोजीशन क्या है। जहां तक कि अगर आप बात करते हैं यूएस के लिखे गए प्लॉट की, तो 20 साल से ये वॉर चल रही है, और उसके बाद भी अगर आप देखते हैं कि विद इन नॉट इवन अ मंथ ये इतनी रैपिडली ये सारा चेंज हुआ है, तो ये बिगेस्ट फेलियर माना जाएगा कि आपने वहां पर अपनी ट्रूप भेजी, आपने वहां पर 20 साल तक बहुत ज्यादा लाइफ्स का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, यूएस सिटीजन के टैक्स पेयर्स की पैसों का वेस्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यू डिडंट मेक इट श्योर कि वहाँ एक डेमोक्रेसी, उनका सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम इस्टेब्लिश हो सके। तो इसके अलावा अभी पेंटागन जो कोशिश में है कि वो 1000 ट्रूप को और डिप्लॉय कर सके, और वो इसलिए नहीं कि वो अब तालिबान के अगेंस्ट फाइट करे, बल्कि इसलिए कि वो वहां से अपने ना केवल ट्रूप को, अपने ना केवल डिप्लोमेट्स को, और साथ ही साथ उनके जो भी इंटरप्रेटर्स थे उन सबको वहां से निकाल सके। जी बताया जा रहा है कि 1000 ट्रूप और 82 एयरबॉर्न डिवीजन जो है, कॉम्बैट डिवीजन वहां पर लगाई गई है, और अभी जो हमें बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट अभी भी यूएस के कंट्रोल में है, ताकि वो वहां से सेफ इवैक्यूएशन करा सके। बट इफ आई हैव टू सम अप दिस होल थिंग, तो मैं ये कहूंगी 4 शब्दों में, टू लिटिल टू लेट। ठीक है, बिल्कुल नेहा, बने रहे आप हमारे साथ।